इन दोनों हाई को हम एक कर देते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाता है और इसी ट्रेंड लाइन से इसे रिजेक्शन मिला है। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन अच्छे खासे रेंज में काम कर रहा था। लगभग 11:30 बजे के बाद इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद उसी रेंज में स्टॉक लगभग रह गया। इसके पहले आप देखेंगे तो ओपन ठीक ठाक हुआ था, क्योंकि इसका आप प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 458 रुपये 60 पैसा था और आज का ओपनिंग 461 रुपये का था। 462 रुपये 85 पैसे का हाई लगाया है और 452 रुपये 40 पैसे का लो लगाया है। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसे मार्केट में जहां कुछ भी पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यानी कि पूरी तरह से हम ये कहें तो उथल पुथल मचा हुआ है, तो सवाल ये आता है कि कोल इंडिया में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, हम इसमें क्या करें, बने रहें या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, थोड़ा इंतजार करें, क्या करें। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फंडामेंटली आप सभी को पता है स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन हम टेक्निकली देखेंगे कि इसके अंदर अब हमें क्या मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 470 और 480 का रेंज देखना चाहते हैं, क्योंकि बिना लॉजिक के बिना मूवमेंट के इन्होंने ऑप्शन में कॉल बाय कर रखा है और लगातार कमेंट्स उन लोगों की तरफ से आ रहा है कि स्टॉक में क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि बिना लॉजिक के ना तो आप शेयर को बाय कीजिए और ना ही सेल कीजिए। जब भी आपको खरीदने का मन करे या फिर सेल करने का मन करे तो आप अपने आप से पूछिए कि क्यों मैं खरीदूं और क्यों मैं बेचूं। जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। सो चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज के दिन आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट क्लोज होने के पहले 1.33 के नेगेटिव रिटर्न में क्लोज हुआ है, लेकिन इसी को अगर हम 5 दिन में देखें तो 5 दिन में आधे % का रिटर्न है। 1 महीने में देखेंगे तो लगभग 4.5% का रिटर्न है और 6 महीने में 67% का शानदार रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर चार्ट कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है जहाँ पर स्टॉक 3 बार आया हुआ है। इसे हम समझेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। इसके पहले यहाँ पर आप देख लीजिए स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा खासा है। जिस सेक्टर की है कंपनी नाम से ही जाहिर होता है, लेकिन उसके साथ साथ अब ग्रीन एनर्जी में भी कोल इंडिया जा चुकी है, मतलब कि फ्यूचर में भी इसका कामकाज बढ़िया रह सकता है। अगर आप टॉप डिविडेंड स्टॉक निकालेंगे तो उसमें से कोल इंडिया आपको सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि 5.41% का जबरदस्त डिविडेंड देता है। अभी भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था, ऑलरेडी कंपनी का रिकॉर्ड डेट पार हो चुका है। आशा है कि आपके पास होगा तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। पहले ये स्टॉक बदनाम था क्योंकि इसके अंदर में मूवमेंट नहीं थी। अचानक से इसने मूवमेंट पकड़ा और जो लोग लॉजिक से मार्केट को पकड़ते हैं उन्होंने पकड़ा भी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं भी देता है तो टेंशन जैसी बात नहीं है, आपको डिविडेंड तो देते ही रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझ लेते हैं कि टेक्निकली हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और ये सारा पैटर्न आपको याद होगा। ये पतली पतली 2 लाइनें आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही हैं। ये हमारा ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये स्टॉक चल रहा था। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट सही है, मैं इस ब्रेकआउट को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रेकआउट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो किया है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट आया और उसके बाद स्टॉक बाहर भी निकला, नेक लाइन को क्रॉस भी किया। लेकिन आप देखेंगे तो इस लेवल से जो लाल वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से रिजेक्शन मिला। तो ये लाल वाली लाइन बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में जाकर देखेंगे तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। चलिए मैं पहले उसको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो लाइन अगर आप पहले देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे क्या मूवमेंट हो रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको लेके आ गया हूँ मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ से आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला है और फिर दोबारा इसी जगह से रिजेक्शन मिला है। मतलब इन दोनों हाई को हम एक कर देते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाता है और इसी ट्रेंड लाइन से इसे रिजेक्शन मिला है। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ था कि इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलेगा और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्टमेंट आएगा, उसके बाद ही स्टॉक ऊपर जाएगा और फाइनली वैसे ही देखने को मिला है। जो लोग पुराने हैं उनको डेफिनेटली याद होगा कि हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी बात किया था और फाइनली पहले से हमने मार्क करके रखा हुआ है। हमें तो पता था
जैसे ही स्टॉक यहाँ पहुँचा तो हमें पता था कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा या फिर स्टॉक आके यहाँ पर कुछ दिन टाइम पास करेगा, उसके बाद ही बाहर निकलेगा। तो फाइनली वैसे ही चल रहा है। तो टेंशन उन लोगों को है जो बिना लॉजिक के घुसते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक सही फैमिली के मेंबर हैं तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक सही बीच बीच में आपको ये बताते रहता है कि आगे क्या मूवमेंट हो सकती है। साथ में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका RSI देखिए, इसका RSI भी आपको 8569 का देखने को मिलेगा, जो कि हाई है। 85 का लेवल हमारे लिए ओवरबॉट हो जाता है, लोगों के लिए तो 70 पे ही है, लेकिन हमारे लिए 85 का है। 70 के बाद तो हमें मूवमेंट मिलती है। अब यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, जैसे ही 70 के ऊपर RSI गया उसके बाद स्टॉक के अंदर का मूव देखिए। इसीलिए 70 के ऊपर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होती है और बाकी लोगों के लिए ओवरबॉट होती है। तो समझना आपको है, तय आपको करना है कि आप किनके साथ हैं, 70 के ऊपर ओवरबॉट वाले में हैं या फिर मेरे जैसे अपॉर्चुनिटी वाले में हैं। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से दिखाने की कोशिश करता हूं कि मिड टर्म में इसका क्या मूवमेंट मिलता है। सो फाइनली हम आ गए हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहां पर आप देखेंगे तो 7256 का इसका RSI चल रहा है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हुआ है, लेकिन वहाँ से रिकवरी भी दिखाई दे रही है। लेकिन आज फिर से एक गिरावट हो गई है, तो ये गिरावट कब तक चलेगी वो हमें वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर समझ में आएगा, वहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए यहाँ पर जो हमने आपको पैटर्न दिखाया था जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ था, और कप एंड हैंडल पैटर्न का खूबी यही है कि कप का जितना डीप होता है उतना ही प्राइस आगे को ऊपर मिलता है। तो आप देख लीजिए इतना प्राइस यहाँ से ऊपर मिला है कि नहीं, बहुत आसानी के साथ इतना प्राइस हमें मिल चुका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर हमें प्राइस मिलता है। सो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर समझिए, ये लाइन आपको याद होगी, आपको समझ में आ गया यहाँ से क्यों रिजेक्शन मिला है। ये तो हमें पहले से ही पता था कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा और फाइनली आया भी है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, चलिए मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझने जैसी बात है। ये जो पतली वाली आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है जो कि 447 की लाइन है, इस लेवल पे स्टॉक आके यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से वापसी कर सकता है। लेकिन फिर से याद रखिएगा, यही लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसे ब्रेक करके बाहर निकलेगा तो यहाँ से रिटेस्टमेंट आएगी, उसके बाद ही स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी वैसे भी मार्केट के अंदर उथल पुथल मची हुई है, तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो अभी मेरे हिसाब से 430 रुपया 55 पैसे का सपोर्ट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा, बहुत ज़रूरी है, इसे आप मत भूलिएगा। क्योंकि ये अगर लेवल टूटा तो यहाँ से ट्रेंड बदली हो सकता है, उसके बाद ये रेंज मिलेगा 400 का और उसके बाद ये रेंज मिलेगा समथिंग 375 का, मतलब कि बड़ी गिरावट हो सकती है। तो आप SL के साथ इसमें रह सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मजबूत है, कामकाज भी अच्छा खासा है और फ्यूचर के साथ साथ ये भी चल रहा है, तो इसके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। साथ ही प्रोडक्शन की रिपोर्ट आपने देख ही लिया होगा, अपने स्टॉक से फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, वहां से आपको पता चल गया होगा। अगर आपने अभी तक स्टॉक से फैमिली के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आशा है सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।